अंधेरे का दीपक दिवाली की रात पूरे गांव में रोशनी फैली हुई थी और हर घर के बाहर दियों की कतारें जल रही थी। परंतु गांव के सबसे पुराने घर ठाकुर हवेली में अजीब सी खामोशी और अंधेरा पसरा था। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होती है, खासकर दिवाली की रात। रामू, एक जिज्ञासु युवक, उस रात अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर हवेली में जाने का विचार बना बैठा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया, रामू, ठाकुर हवेली में मत जाओ, वहां बुरी शक्तियां हैं। पर रामू नहीं माना। वह एक दीपक लेकर हवेली की ओर बढ़ गए। जैसे ही रामू ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे चारों ओर गहरी खामोशी महसूस हुई। हवेली के बड़े दरवाजे से होते हुए वह अंदर पहुंचा, जहां एक खाली हॉल में केवल पुरानी तस्वीरें दीवार पर टंगी थी। रामू ने जैसे ही दीपक जलाया, उसे ऐसा लगा कि कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ा और हवेली के गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां उसे लगा कि कोई उस पर नजर रख रहा है। दीवारों पर लगी तस्वीरें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं और हवा में किसी के चलने की आहट सुनाई देने लग। अचानक रामू ने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उसके सामने आकार ले रही है। वो परछाई एक औरत की थी, जिसके हाथ में एक टूटा हुआ दीपक था। उसकी आंखों में गहरी काली खाइयां थीं और वह रामू की ओर बढ़ने लगी। के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। औरत ने अपने टूटे हुए दीपक को रामू की ओर बढ़ाया और बोली, मेरा दीपक वापस कर दो। रामू हड़बड़ा कर पीछे की ओर गिर पड़ा और उसका दीपक बुझ गए। हवेली में फिर से अंधेरा छा गया और एक भयानक चीख से पूरा हॉल गूंज उठा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो उन्हें हवेली के दरवाजे पर रामू का जला हुआ दीपक मिला, पर रामू का कोई नामोनिशान नहीं था। कहते हैं कि तब से हर दिवाली की रात उस हवेली में एक दीपक अपने आप जलता है और किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देती है, पर रामू कभी वापस नहीं आए। आज भी लोग उस हवेली की ओर जाने से डरते हैं, क्योंकि दिवाली की उस रात एक अंधेरे का दीपक हमेशा जलता रहता है और वो परछाई हर किसी का इंतजार करती है।